एक लंबे समय पहले एक गांव में अजित नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही भोला इंसान था। वो बिल्कुल भी लालची नहीं था और गांव में अकेले रह के अपने एकड़ के भूमि पर खेती कर कर वो अपना जीवन व्यतीत करता था। अजित के भोलेपन का उस गांव के लोग बहुत आसानी से फ़ायदा उठाते थे और स्वार्थी होकर उनके काम अजित से करवाते थे। कालू नाम का एक 8 साल का बालक उसके रास्ते से जीत के उसके खेत पर जाता हुआ देखा। हाँ, लगता है जीत भैया अपने खेत की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं उनके पीछे जाकर जोर से रहूँगा कि मेरे पेट पे में दर्द है और चल नहीं पा रहा, तो वो मुझे उठा के ले जाएंगे और ऐसे रिक्शा के पैसे बेच जाएंगे। और हाँ, उसके सोच अनुसार भगवान मेरे पैर में चल नहीं पा रहा। कालू का चिंक चुन कर अजित उसके पास जाता है। क्या हुआ कालू? क्या हुआ तुम्हारे पैर को? अजित भैया, मेरे पैर पे बहुत दर्द है, बिल्कुल चल नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपने ऊपर बैठाकर किले के कैसे लेकर जाओगे? अरे रे, जरूर कालू, आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। मगर तुम्हारा खेत तो दूसरी तरफ है ना। कोई बात नहीं, तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। और ऐसे कालू को अपने कंधे पर बैठा कर उसे केले के खेत में उसको छोड़ देता है और वापस अपने खेत तक चल कर जाता है। अजित का भोलापन देख कालू सोचता है, बेचारा अजित भैया, यह अगर ऐसे ही रहेगा तो ना जाने कैसे जिएगा। और कालू की तरह उस गांव में बाकी लोग भी अजित का भोलापन का फायदा उठा के उससे घर का सामान मंगवाते, नारियल को पेड़ से कटवा के और खेत के काम करवाते थे। ऐसे तरह तरह के काम करवाते थे, मगर किसी को भी अजित की परवाह नहीं थी। उससे कम से कम ये नहीं पूछते कि वो कैसा है या उसने कुछ खाया कि नहीं। सिर्फ अपने स्वाद के लिए उससे बात करते थे और इस कारण अजित को उसके खेत के काम करने के लिए कोई समय नहीं बचता था। अरे रे, आज भी दिन पूरा बीत गया, कल मुझे खेत का काम करना होगा। बारिश तो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। मैंने तो अभी तो बीजों को भी नहीं बोना। कल ये सब काम मुझे ख़त्म कर लेना चाहिए, वरना इस साल तो फसल नहीं मिलेगा मुझे। और ऐसे फैसला करता है, मगर अजित के नींद से जागने से पहले जोर का बारिश शुरू हो जाता है और इस वजह से उसके बीजों का बोना तो होने से नहीं रहा। अजित इंतज़ार करता है कि कब बारिश रुकेगा, मगर वो नहीं रुकता है। नदी के किनारे जब वो एक पेड़ के नीचे बैठ के बारिश के रुकने का इंतज़ार करता है, तब उससे उस नदी में चमकते हुए कुछ नज़र आता है। उसको पकड़ में लेकर साफ करके देखने पर वो और भी चमकता है। हाँ, ये तो सचमुच सोना है। नदी के प्रभाव में सोना मिलना तो आश्चर्य की बात है। अजित ऐसे मन में अपने सोचता ही रहता है कि एक देवता प्रकटित होकर एक बूढ़ी औरत की अवतार में बदल के अजित के पास जाती है। बेटा, दया करके दान करो बेटा, अकेली हूँ और बहुत भूख लग रहा है। अरे रे माता, मेरे पास तो पैसे नहीं है। हाँ, मगर ये सोना लीजिए, इसको आप बेचो तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे और आप खुश रह सकते हैं। जीते रहो बेटा। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वही देवता छोटे बालक के रूप में बदल जाती है और जीत के पास आती है। जीत भैया, आप भी सोने के पत्थर के लिए रोज इधर ही आते हो? मुझे तो सिर्फ एक ही मिला। मुझे तो पता भी नहीं है यहाँ कि सोने का पत्थर मिलते हैं। पर तुम्हें कैसे पता? ये एक रहस्य है, मेरे अलावा और किसी को नहीं पता। चलो चलो, जाकर और पत्थर ढूंढते हैं। फिर ऐसे जब दोनों जाकर ढूंढते हैं, तब उन्हें मुट्ठी भर का पत्थर मिलता है।
पानी से बाहर निकलकर वो बालक सारे पत्थरों को कपड़े में इकट्ठा करता है। भैया, इतने सोने के साथ आप क्या करोगे? मैं तो इसे बेचकर अपना जीवन बिना मेहनत के खुशी से जी लूँगा। मेहनत के बिना आया हुआ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे साथ इतने देर सोने के पत्थरों को आपने क्यों ढूंढा? ये सब मैं अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को और ज़रूरतमंदों को दे दूँगा। मैं वैसे भी अकेला रहता हूँ और इतना सोना मेरा कोई काम का नहीं है, इसीलिए उनको दे दूँगा। ऐसे अजीत से बात करते करते बालक के अवतार में देवता एक सोने के पहाड़ तरफ लेके जाती है। उससे देख अजीत, बाप रे, ये तो सोने का पहाड़ है, मगर इतना चमकदार है। क्या ये सब सच है? ऐसा अजीत के पूछने के तुरंत बाद देवता बालक के अवतार से अपने रूप में बदल जाती है। जीत तंग रह जाता है और उस देवता को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाता है। अजीत, आज से तुम ही इस सोने के पहाड़ के राजा हो और तुम ही इसके हकदार हो। जरूरतमंदों का मदद करना तुम्हारे निस्वार्थ व्यक्तित्व, करोड़ों के सोने के पहाड़ को देखकर मगर लालच से उसके अंदर जाकर देखने का तुम्हें ख्याल भी नहीं आया। इतने भोले और अच्छे हो तुम। आज से इसका पालन तुम ही करोगे और तुम्हारे पालन में ही सब जिएंगे। इस गांव का भविष्य अभी तुम्हारे हाथ में है। तथास्तु। ऐसे कहकर वो गायब हो जाती है। जीत तब से उस सोने के पहाड़ में रहते हुए सारे ग्रामीणी का सुख दुख का पालन करता है। सबकी मदद करते हुए उनका अच्छे से देखभाल करता है। पड़ोसी गांव के राजा को उनकी बेटी रानी का हाथ अजीत के हाथों में देकर शादी करवाता है। अजीत और उनकी पत्नी का बच्चा होता है। अजीत का राज का पालन में सब भी सुख संपत्ति से जीते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या समझा? किसी का भोला होना ने का मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, पर यह है कि वो दिल के अच्छे हैं। अच्छे लोग अच्छाई के हकदार होते हैं।